के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। मेरे साथ कांग्रेस विधायक है इंदुराज नरवाल। बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस तरह बीएसी की बैठक हुई थी, पहले तो ये था कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए। क्या लगता है कि 3 दिनों में जो विषय आप लोग रखना चाहते हैं वो पर्याप्त समय रहेगा? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त समय नहीं है। हमारे जो नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, जो बीएसी की मीटिंग थी उसमें मजबूती से कही कि आपने बहुत सारे विधायकों को तो सवाल भी नहीं लगने दिए, क्योंकि जो 15 दिन की बात होती है, सवाल पहले लगाने होते हैं, वो भी नहीं लगे। और हमारे नेता ने कहा कि आप टाइम बढ़ाएं, लेकिन ना इन्होंने टाइम बढ़ाया। और जो मैंने हमारे प्रदेश के मुद्दे थे वो पूर्ण रूप से पूर्ण ढंग से हम नहीं रख पाएंगे, उसमें बहुत सारी कमियां रहेंगी। और सरकार अपनी सरकार में मगन है, विपक्ष की सुन नहीं रहा, ना लोगों की आवाज सुनना पसंद करते, और ये सत्र 3 दिन तक ही रहेगा। क्या लगता है कि जो तैयारी कांग्रेस ने इस विधानसभा सत्र के लिए की थी कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, सरकार से सवाल किया जाएगा, वो पहले से ही लीक हो गए थे कि सरकार उतनी तैयारी के साथ आई है? नहीं, बिल्कुल लीक तो नहीं हुए, लेकिन सरकार ने अपनी कमियों का पता है। हाँ, सरकार में जितनी कमियां इन्होंने पता, हमने कुछ नहीं किया। प्रदेश का विपक्ष हमसे सवाल पूछेगा, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, प्रदेश के विकास की बात हो, और गांव के विकास की बात हो, किसान मजदूर की बात हो, इन्हें पता था। हमने किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अगर आप सदन हम लंबा चलाएंगे तो विपक्ष सवाल पूछेगा तो वो कटघरे में खड़े होंगे। इसलिए इन्होंने एक मनसा बना ली कि शॉर्ट टाइम का हम छोटे 3 दिन का ही सत्र रखने का इन्होंने काम किया। एक और है कि अभी कई महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। सबसे स्कूल से संबंधित, सरकारी स्कूलों की दशा से संबंधित जो विषय रखा गया, एक सवाल कांग्रेस पर भी उल्टा सरकार की तरफ से रखा था कि ये दुर्दशा आपके समय में भी थी, तब क्यों ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, जब हमारी सरकार थी, आपने देखा बहुत सारे स्कूल बनाने का हमने काम किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया। और जो ये सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक सदक बीत गया, 10-11 साल होगी। 11 साल में आपने क्या किया वो बताएं। आप जब कोई बात सवाल जवाब देने की बात आती है तो कांग्रेस के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। 1 दशक कम नहीं होता, लोगों ने 10 साल आपको सत्ता में रहा और 11वीं साल आप प्रवेश कर चुके हो। ये तो षड्यंत्र की सरकार है, तीसरी बार तो चोरी की सरकार इन्होंने बनाई। लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी मनसा ठीक रखे, दिमाग ठीक रखे, आप अपने करे कर्मों के कामों की बताएं, ना कि पिछले 10 साल हुड्डा साहब की करे। हुड्डा साहब ने तो हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाया था। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात है, प्रति व्यक्ति निवेश की बात है, खिलाड़ियों की बात है, किसान बड़ा खुशहाल था। हुड्डा साहब का जबराज था हमारा 10 साल का। अब जिस तरह की बातें हैं कि पानी, पीने के पानी को लेकर जो स्थिति है, उसमें कहा कि एक कहना चाहूँगा कि आप सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में एक डाटा तैयार करे और हरियाणा प्रदेश के लोगों को बताए कि हरियाणा प्रदेश के कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं। अगर कैंसर से पीड़ित जितने लोग हैं, ये सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो पीने की पानी की बहुत भारी कमी है। TDS बहुत ज्यादा है और लोग बीमारी से ग्रस्त हैं, कैंसर से ग्रस्त। मैं हरियाणा प्रदेश को कह सकता हूँ तो इस सरकार की देन है, क्योंकि स्वस्थ जल इस प्रदेश के लोगों को देने का काम नहीं किया। IQ लेवल देख लो आप, 300 पार। अगर NCR की बात करें तो जीने के लिए जो लेवल होता है वो खतरे से बहुत आगे निकल चुका है। और हरियाणा प्रदेश के जो युवा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखते हो कि मैंने जो पहले कहा कैंसर की बात, बहुत बड़ी बीमारियां फैलने का हरियाणा प्रदेश में काम किया। इसीलिए हमने कहीं मुद्दे ना उठाए, कहीं सवाल ना पूछे, इसी बात को लेकर इन्होंने छोटा स्तर रखने का काम किया। एक और बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि जो सरकारी स्कूलों का एक ऑडिट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट जो है बजट सत्र से पहले रखी जाए, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कितना पैसा हमें स्कूलों के सुधार में खर्च करना है। क्या इस बात को लेकर जो सरकार से जवाब मिल रहा है, क्या कितना संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बिल्कुल सही कही थी कि आप ऑडिट कराएं और इस सत्र के बीच में ही आप उस ऑडिट को ले गए, पता चलेगा। हमारे बहुत सारे स्कूलों में जो हमारे वॉशरूम होते हैं लड़कियों का, वो लड़कों का, वो है ही नहीं। बहुत सारे स्कूल 4 दीवारें नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे टीचर तो है ही नहीं। बहुत सारे स्कूलों की जो बिल्डिंग है जर्जर है, और जो ऐसा जो PWD हमारा जो महकमा हरियाणा प्रदेश का, उन्होंने डैमेज कर रखा है। डैमेज करने के बाद भी उन स्कूलों की सुध नहीं ली जाती।
एक और जिस तरह के मौसम अभी सर्दी शुरू हो चुका है, धुंध चल रही है, आपके विधायक ने भी सवाल रखा है कि सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्या लगता है कि प्रदेश में इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जाएगा कि जो हर रोज जो हादसे होते हैं जिनमें सैकड़ों लोग जान गंवा रहे हैं, उस पर अंकुश लगे? देखिए, अंकुश लगाना चाहिए। आपने सही कहा कि सड़कों पर वो अपने सफेद पट्टी लगाने का काम करना चाहिए और बहुत सारे लाइटिंग की बात वो करनी चाहिए, लेकिन लगाएंगे कहाँ? सड़क नाम की चीज इस हरियाणा प्रदेश में है नहीं। सड़क खत्म होगी, गड्ढों में सड़क देख, क्योंकि सड़क गड्ढों में आपने देखनी हो तो हरियाणा प्रदेश की है। कोई भी सड़क आप स्टेट की बात करोगे, कोई भी एक दूसरे गांव से या स्टेट हाईवे, उनकी बहुत बुरे हालात है, खस्ता हालात है, वो है ठीक नहीं। तो और बड़ा विषय था, कांग्रेस जिस पर चाह रही थी कि सरकार को कहीं ना कहीं घेर लिया जाएगा, धान घोटाला, लेकिन सरकार ने कांग्रेस के सवाल को रखने से पहले बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में कर दिया। नहीं, वो एक दिखावे की बात है। मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक रहा हूं और मैंने पहले भी 4 साल सदन देखा। ये सरकार ऐसी सरकार है, वो SIT गठित करते हैं। आपने भी देखा होगा, हमने कोई भी मुद्दा, चाहे धान घोटाला, पहले खनन घोटाला, शराब घोटाला या कोई भी घोटाला जब सदन में उठाया तो उन्होंने SIT गठित करी। आज तक ना तो SIT का पता चला, ना उसका कोई निर्णय आज तक आया है। ये सब दिखावे की बात है, ये घोटालों की सरकार है। तो बिल्कुल देखिए, आप STV हरियाणा न्यूज पर ये बजट सत्र की महा कवरेज देख रहे हैं और मेरे साथ थे कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल। कई विषय ऐसे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं, कई सवाल ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस आज सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जिन सवालों को लेकर आज विधानसभा में पहुंची थी, शायद उससे पहले बीजेपी उन सवालों के जवाब की भरपूर तैयारी कर आई थी, इसीलिए शायद घेरने में कुछ कमी दिखाई दी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो जर्नलिस्ट मनीष के साथ महेंद्र सिंह।